गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा टाइफाइड फीवर, जिसको हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। टाइफाइड फीवर की सबसे पहले हम एपिडेमियोलॉजी देखते हैं कि टाइफाइड फीवर होता किसके थ्रू है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है टाइफाइड फीवर का, वो है रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव सैल्मोनेला टाइफी। इट मींस वो बैक्टीरिया जो सैल्मोनेला टाइफी है और दूसरा ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो ग्राम नेगेटिव, इट मींस जो स्टेन को क्या एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ऐसे बैक्टीरिया का डिवीजन हम किसमें कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। और जो सैल्मोनेला टाइफी है वो कैसा है आपका? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, बेसिलस स्ट्रक्चर। इट मींस वो ऑर्गेनिज्म, वो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो क्या करता है आपका टाइफाइड फीवर करता है या एंटेरिक फीवर करता है, उसको क्या बोला गया है? बेसिलस बेसिलाई ग्राम नेगेटिव सैल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई साल्मोनेला टाइफी है बैक्टीरिया, वो क्या करता है आपका कॉज? टाइफाइड फीवर कॉज करता है, एंटेरिक फीवर कॉज करता है। दूसरा, ये फीवर कैसे किसी को हो सकता है? सपोज करो एक हेल्दी पर्सन, नॉर्मल पर्सन है और वो ऐसा फूड या वाटर इनटेक कर लेता है जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसमें ये बैक्टीरिया मौजूद है, तो ऐसे में जो वो हेल्दी और नॉर्मल पर्सन है उसको टाइफाइड होने के चांसेस है। इट मींस जो इसका क्या ट्रांसमिशन है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर with the feces which is contaminated with the help of this bacteria salmonella typhi bacteria। ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? सबसे पहले फीसिस में मिलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो भी डिजीज पर्सन होते हैं उनके फीसिस में मिलते हैं और बाद में जब ये फीसिस फूड और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं तब ये क्या करते हैं? डिजीज करते हैं, जिसको टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इसका थोड़ा आप देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस कैसे वो डिजीज डेवलप होती है। सबसे पहले सपोज करो, सबसे पहले कोई भी हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, वो क्या करता है? ऐसे बैक्टीरिया को, सपोज करो उसका जो फूड है या वाटर है वो किससे कंटेमिनेटेड है? इस बैक्टीरिया से। अब उस फूड के अंदर, उस वाटर के अंदर क्या है? ये बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। वो जैसे ही वो इंटेक करेगा, इंजेस्ट करेगा, वो फूड को अंदर लेगा, ठीक है, ओरल कैविटी में लेगा, वो फूड कहां जाएगा? सबसे पहले आपके जीआईटी में जाएगा, ठीक है। जीआईटी में जाने के बाद क्या करेगा? वो फूड जीआईटी में जैसे ही गया, जीआईटी में क्या है? स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो मेन रोल है वो क्या? ओरल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जाएगा, इसके दो पाथवे हो जाएंगे। या तो पहले वो किसमें जाए? मिजेंट्रिक लिम्फ नोड में जाए। मिजेंट्रिक लिम्फ नोड कौन से लिम्फ नोड्स हैं? वो लिम्फ नोड्स हैं जो मिजेंट्री में मिलते हैं। मिजेंट्री आपको पता है एक पेरिटोनियम है, एक पेरिटोनियम फोल्ड है, एक पेरिटोनियम लेयर है जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है, ठीक है। कवरिंग ए फैन शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं। तो जो ये पेरिटोनियम है जिसको मिजेंट्री बोला जाता है, मिजेंट्री के अंदर कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, उसे मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स बोलते हैं। और ये किससे एसोसिएटेड है? मिजेंट्री से एसोसिएटेड है या स्मॉल इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स हैं ये क्या करेंगे? सबसे पहले बैक्टीरिया आया, आपने इंजेस्ट किया, वो जीआईटी में गया, जीआईटी में जाने के बाद यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, वो बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन से किसमें जाएगा? मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में चला जाएगा। मिजेंट्रिक लिम्फ नोड क्या है आपका? बेसिकली एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? बैक्टीरिया को किल करने की कैपेबिलिटी होती है। तो यहां पे क्या होगा? बैक्टीरिया एंड जो डब्ल्यूबीसी है आपके, वो क्या करेंगे? फाइट करेंगे आपस में। इसमें क्या होगा? इस प्रोसेस में जो आपका बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, वो क्या करेगा? अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को प्रोलिफरेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगेन फिर वो थोरेसिक डक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक डक्ट। मिजेंट्रिक लिम्फ नोड में आया, लिम्फेटिक डक्ट जब उसने रेप्लिकेशन शुरू कर दी, अपनी रेप्लिकेट हो गया, यहाँ पे उसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी। किसने? ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ने। वो थोरेसिक डक्ट में आएगा, फिर थोरेसिक डक्ट के थ्रू होते हुए वो दोबारा क्या हो जाएगा? ब्लड में ऊज आउट हो जाएगा। तो बैक्टीरिया आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहां से वो किसमें गया? मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में गया, वहां पे उसने इन्फ्लेमेशन की, बिकॉज इन्फ्लेमेशन तो होनी है जब रिएक्शन एंटीजन जो रिएक्शन है सैल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी और साथ में किसके बीच में? जो डब्ल्यूबीसी है, इसके अंदर मिजेंट्रिक लिम्फ नोड के अंदर, यहां पर, ठीक है, यहां पे क्या होगा? दोनों की रिएक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा। और ये इन्फ्लेमेशन होने पे क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा किसका? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का। वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद वो थोरेसिक डक्ट के थ्रू होते हुए आपके ब्लड में आ जाएंगे। दूसरा क्या है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आ गया। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? वो ब्लड में क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लड में जाने के बाद वो लिवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद क्या करेगा? वो अगेन रेप्लिकेट करेगा, अगेन प्रोलिफरेशन करेगा और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद अगेन वो ब्लड में आ जाएगा। स्प्लीन में भी सेम करेगा।
गॉल ब्लैडर में भी सेम करेगा। गॉल ब्लैडर में क्या है, अपनी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ाएगा, रेप्लिकेशन करेगा। अगेन जब वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो बाइल के थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में दोबारा आ जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम में एक लिम्फोइड पैच मिलता है या लिम्फोइड टिश्यू मिलता है जिसको पियर्स पैचेस बोलते हैं। और लिम्फोइड टिश्यू का फंक्शन ही ये होता है कि कोई भी जो एंटीजन है उसको किल करना जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी है। साल्मोनेला टाइफी की पॉपुलेशन बढ़ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ गई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा वो, साल्मोनेला टाइफी के साथ साल्मोनेला टाइफी और पियर्स पैचेस के बीच में रिएक्शन होगी और पियर्स पैचेस इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। जो पियर्स पैचेस में डब्ल्यूबीसी आपके प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक लिम्फोइड टिश्यू है, जो एक पैच है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम रीजन में, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया है वो इसको इन्फ्लेम कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पियर्स पैचेस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और पियर्स पैचेस की जैसे इन्फ्लेमेशन हो गई, उसमें और क्या हो सकता है, इंटेंस इन्फ्लेमेशन होने से क्या हो सकता है, या तो आपकी क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, पेन होगा। और सेकंड थिंग क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है। परफोरेशन का मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर परफोरेशन हो जाती है तो आपके ब्लड निकलने के चांसेस होते हैं। इट मींस आपका जो स्टूल होगा वो ब्लडी स्टूल होगा, उसमें ब्लड भी होगा, स्टूल भी होगा। तो यही क्रॉनिक जो एडवांस सिचुएशन है उसमें यही देखने को मिलता है कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें टाइफाइड बिगड़ जाता है या फिर एडवांस स्टेज में चला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है, जो आपके स्टूल होते हैं, उसमें स्टूल के साथ ब्लड भी निकलता है और आपके क्या बैक्टीरिया भी निकलते हैं साथ में, फीसिस के साथ ब्लड एंड प्लस बैक्टीरिया, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। अगेन जब ये स्टूल आपका अगेन कंटेमिनेट करेगा आपके फूड एंड वाटर को, अगेन वो कंटेमिनेशन कर देगा। और जो कि हमारा क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अगेन वो अगर कोई पर्सन जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है, जो भी कोई भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर वो इंटेक करता है, तो उस पर्सन को, जो हेल्दी पर्सन है, उसको टाइफाइड फीवर हो सकता है, उसको एंटेरिक फीवर हो सकता है। तो आज के लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था टाइफाइड फीवर का, जो कि हमारा एनसीआईएसएम का सिलेबस है 3rd ईयर का। ठीक है, आज हमने देखा एपिडेमियोलॉजी देखी, पैथोजेनेसिस देखी। नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या देखना है, आपके सिम्टम देखने हैं, ठीक है, आपका इन्वेस्टिगेशन देखना है, आपका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट देखना है एंड इम्यूनाइजेशन देखना है। तो बाकी ये 4 पॉइंट इसके बच्चे हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।